नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यूमोकॉनियासिस के बारे में। न्यूमोकॉनियासिस क्या है और किस वजह से होता है। देखिए, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होती है, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो सार्कोइडोसिस की प्रॉब्लम आती है, सार्कोइडोसिस क्या होता है। आज बात करेंगे न्यूमोकॉनियासिस के बारे में। न्यूमोकॉनियासिस क्या है। देखिए, न्यूमोकॉनियासिस मतलब क्या होता है। न्यूमो मतलब होता है लंग्स और कॉनियास मतलब होता है डस्ट। तो न्यूमोकॉनियासिस का मतलब होता है डस्ट इन द लंग्स। ठीक है दोस्तों, और इसे हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज क्यों बोलते हैं। देखिए, जो हमारा काम होता है, जो हमारी जॉब होती है, क्योंकि कुछ लोगों का काम क्या होता है, वो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, कुछ लोग खेतों में काम करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जब वो लंबे टाइम तक केमिकल या डस्ट के कांटेक्ट में है तो उससे फेफड़ों की बीमारी होती है। ठीक है, जो हमारे काम से जो हमारे फेफड़ों की बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं न्यूमोकॉनियासिस या ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। ठीक है दोस्तों, अब जो न्यूमोकॉनियासिस की कंडीशन होती है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। वो फैक्टर कौन से होते हैं, देखिए, वो डिपेंड करती है कि आपकी जो डस्ट है, जो आपने इनहेल करी है, जो आपके फेफड़ों में गई है, वो डस्ट कौन सी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डस्ट पे। डस्ट की कंपोजिशन जो होती है, कंपोजिशन यानी कौन सी डस्ट आपके फेफड़ों में गई है और उसका कितना कंसंट्रेशन है, कितनी डस्ट आपके फेफड़ों में गई है। दूसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम तक आप उसके कांटेक्ट में रहे हैं, कौन सी डस्ट आपने इनहेल करी है। ठीक है, कितनी इनहेल करी है और कितने टाइम तक आप उस डस्ट के कांटेक्ट में थे। ठीक है दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है डस्ट पर। दूसरा क्या है, डस्ट पार्टिकल का जो साइज होता है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, 1 माइक्रोन से जो छोटे साइज की डस्ट होती है, वो डस्ट क्या है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, वो जब आप इनहेल करते हैं आपके फेफड़ों में अंदर जाती है, तो वो क्या है, जब आप एक्सहेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो वो आपकी सांस के साथ क्या है, बाहर आ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो 5 माइक्रोन से जो बड़े साइज की डस्ट होती है वो आपके फेफड़ों में अंदर तक नहीं जा पाती है, क्योंकि वो आपका जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन की जो साइज की डस्ट जो होती है वो आपके फेफड़ों में जाती है, वो आपके एल्वियोलाई तक जाती है। एल्वियोलाई में आपका गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो जब ये एल्वियोलाई तक जाती हैं तो ये वहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं, वहाँ पर जमा हो जाती हैं। उस वजह से क्या होता है, ये आपके फेफड़े में प्रॉब्लम कॉज करती हैं, डिजीज बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, उस कंडीशन को हम न्यूमोकॉनियासिस बोलते हैं। दूसरा, ये डिपेंड करता है साइटोटॉक्सिसिटी पर। जो डस्ट आपने इनहेल करी है, जो आपके फेफड़ों में अंदर गई है, वो कितना आपके फेफड़ों को डैमेज कर रही है। ठीक है, अगर वो हाईली सॉल्युबल है, ठीक है, तो वो आपके फेफड़ों को क्या है, रैपिड डैमेज करेगी, बहुत जल्दी आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन वो अगर लो सॉल्युबल है तो आपके फेफड़ों को बहुत लंबे टाइम में डैमेज पहुंचाएगी, यानी वो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आपके फेफड़ों को डैमेज करेगी। लेकिन वो हाईली सॉल्युबल है तो आपके फेफड़ों को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाएगी। तो डिपेंड करता है कि डस्ट पर कौन सी डस्ट है, उसका साइज कितना है और उसकी जो डैमेज करने की क्षमता है, पावर है, वो कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि डस्ट कौन सी है। ठीक है, कुछ डस्ट होती है जो ऑर्गेनिक होती है, कुछ होती हैं जो इनऑर्गेनिक होती हैं। तो अब बात करेंगे ऑर्गेनिक डस्ट कौन सी है और इनऑर्गेनिक डस्ट कौन सी है। देखिए, जो आपके इनऑर्गेनिक डस्ट होती है, ठीक है दोस्तों, उसमें जो पहली कंडीशन आती है वो आती है आपकी एंथ्राकोसिस की। दूसरी आपकी आती है सिलिकोसिस की। तीसरी आपकी आती है एस्बेस्टोसिस की। ठीक है दोस्तों, और चौथी जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी आती है सिट्रोसिस की। ये आपकी इनऑर्गेनिक डस्ट है। अब ऑर्गेनिक डस्ट कौन सी है, देखिए, ऑर्गेनिक डस्ट में जो सबसे पहले आती है वो है आपकी बाइसिनोसिस। दूसरा है बैगेसोसिस।
ठीक है दोस्तों, तीसरी है आपकी फार्मर्स लंग डिजीज, और चौथी है आपकी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपके इनऑर्गेनिक डस्ट है, या आपकी ऑर्गेनिक डस्ट है। अब बात करेंगे एंथ्राकोसिस की। एंथ्राकोसिस क्या है? देखिए, एंथ्राकोसिस क्या होता है, जब हम लंबे टाइम तक कोल्ड डस्ट के कांटेक्ट में हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हमें होती है। ये किस वजह से होती है? कोल्ड डस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हमें होती है। कोयले के अगर लंबे टाइम तक कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, हमारे फेफड़ों में जाते हैं और हमारे फेफड़े को डैमेज करते हैं। इसे हम ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं। ब्लैक लंग डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कोल्ड डस्ट होती है, ठीक है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जब हमारे फेफड़ों में जाते हैं और लंबे टाइम तक जब हम इसके कांटेक्ट में, तो हमारे फेफड़ों को काला कर देते हैं, हमारे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। उससे हमारे फेफड़ों में क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस क्या है? आपके फेफड़ों में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, आपके फेफड़े स्टिफ हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्रॉपर आपके फेफड़ों में नहीं जाती है, आपके फेफड़ों में फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो एक होता है सिंपल फाइब्रोसिस, ठीक है, एक होता है मैसिव फाइब्रोसिस, जिसे हम कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। तो मैसिव फाइब्रोसिस में क्या होता है कि आपके जो पूरे फेफड़े हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपको डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। उसको हम बोलते हैं मैसिव फाइब्रोसिस। और इसके साथ में अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन, यानी आपके जॉइंट भी अफेक्टेड है, जॉइंट पेन भी आपको हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कैप्लन सिंड्रोम। कैप्लन सिंड्रोम। देखिए, एंथ्राकोसिस में क्या होता है, अगर कोयले के आप लंबे टाइम तक कांटेक्ट में हैं, उससे आपके फेफड़ों में फाइब्रोसिस होता है। ये फाइब्रोसिस दो टाइप का होता है, एक सिंपल फाइब्रोसिस होता है, एक मैसिव फाइब्रोसिस होता है, जिसे हम कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम होती है एंथ्राकोसिस में। और मैसिव फाइब्रोसिस के साथ में अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसे हम बोलते हैं कैप्लन सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे सिलिकोसिस के बारे में। सिलिकोसिस क्या है और किस वजह से होता है? देखिए, सिलिकोसिस में सिलिका के जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, सिलिकोसिस में क्या होता है, जो सिलिका होती है इसके छोटे छोटे वाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं। तो जब ये आपके फेफड़ों में जाते हैं, तो आपके फेफड़ों में क्या करते हैं? प्रॉब्लम कॉज करते हैं। इसको हम ग्राइंडर्स डिजीज भी बोलते हैं। ग्राइंडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं? देखिए, ये उन लोगों में होता है जो लोग माइंस में काम करते हैं, जिनका गोल्ड और सिल्वर का काम ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है। ग्राइंडर डिजीज क्यों बोलते हैं? जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर मशीन होती है, जब उससे क्या है, हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, तो उससे क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, इधर उधर स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो उससे वो हमारे फेफड़ों में भी जाते हैं और हमारे फेफड़ों में प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो हमारे फेफड़ों में क्या प्रॉब्लम करते हैं? देखिए, फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है दोस्तों, और इस कंडीशन को जब हम एक्सरे में देखते हैं, तो हमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी दिखाई देती है। अब देखिए, सिलिका के वाइट क्रिस्टल होते हैं, जब ये वाइट क्रिस्टल हमारे फेफड़ों में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमें एक्सरे में दिखाई देता है, जैसे बर्फ होती है वाइट कलर की, ऐसे हमें एक्सरे में पैचेस दिखाई देते हैं। किस वजह से दिखाई देते हैं? वो सिलिका की वजह से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और सिलिका क्या है? सिलिका आपके फेफड़ों में टीबी भी कॉज कर सकता है, जिसको हम सिलिको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है सिलिकोसिस। अब बात करेंगे एस्बेस्टोसिस की। एस्बेस्टोसिस क्या है और किस वजह से होता है? देखिए, एस्बेस्टोसिस में जो एस्बेस्टॉस जो डस्ट होती है, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। एस्बेस्टोसिस में क्या होता है, आपकी एस्बेस्टॉस जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जब वो आपके फेफड़ों में जाते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होती है। अब एस्बेस्टॉस डस्ट कहाँ होती है? देखिए, जो लोग सीमेंट का ज़्यादा काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जिनका ज़्यादा होता है, ठीक है, फायर रूफ टेक्सटाइल का काम जो करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है।
ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें फाइब्रोसिस की कंडीशन होती है। दूसरा क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है। प्लूरल इफ्यूजन क्या है, देखिए ये आपके लंग्स हैं, आपके लंग्स के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरा। तो इस प्लूरा में जब फ्लूइड भर जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो ये एस्बेस्टोसिस की कंडीशन में भी होता है। दूसरा क्या होता है, मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा क्या होता है, एस्बेस्टोसिस की डस्ट जब आपके फेफड़ों में जा रही है तो ये आपके फेफड़ों में ट्यूमर भी बनाती है। ठीक है दोस्तों, और कुछ केस में क्या होता है, कैंसर भी डेवलप होता है। तो ये है एस्बेस्टोसिस की कंडीशन। देखिए सिम्टम जो है वो मिलते जुलते होते हैं। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन होगी, एम्फाइजेमा होगा, ब्रोंकियोक्टेसिस की कंडीशन होगी, फाइब्रोसिस होगा, ठीक है, और उससे कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं, ट्यूमर डेवलप हो सकता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम आपके फेफड़ों में होती है। अब बात करेंगे सिड्रोसिस के बारे में। सिड्रोसिस क्या है और किस वजह से होता है। देखिए सिड्रोसिस में क्या होता है, जब आयरन पार्टिकल आपके बॉडी में जाते हैं, आयरन की मात्रा जब आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उससे आपके फेफड़ों को डैमेज हो सकता है। उस कंडीशन को हम सिड्रोसिस बोलते हैं। अब आयरन किस में होता है, देखिए जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, और आपके फेफड़ों को डैमेज हो सकता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है सिड्रोसिस में। अब बात करेंगे ऑर्गेनिक डस्ट के बारे में। ये जितने भी अभी तक हमने डिस्कस करी है ये सारी इनऑर्गेनिक डस्ट है। अब बात करेंगे ऑर्गेनिक डस्ट के बारे में। ऑर्गेनिक डस्ट में जो सबसे पहले आती है उसे हम बोलते हैं बाइसिनोसिस, और इसे हम ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं। अभी किस वजह से होता है, देखिए कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों का काम होता है, रुई फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ पर रुई बनती है, कॉटन बनती है। ठीक है, तो जब लंबे टाइम तक आप उसके कांटेक्ट में हैं उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जो कॉटन फाइबर होते हैं वो आपके फेफड़ों में जाते हैं और आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाइसिनोसिस। तो आपके फेफड़ों में क्या करते हैं, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन डेवलप करते हैं और एम्फाइजेमा की कंडीशन डेवलप करते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रोंकाइटिस क्या है, जब आपके ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये जो ट्यूब है यहाँ पर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसे हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और एम्फाइजेमा में क्या होता है, जो आपकी एल्वेओलाई है, जब ये सेप्टा आपके डैमेज हो जाते हैं तो यहाँ पर गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ये जो एल्वेओलाई है ये इस तरह से हो जाती है, लूज हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइजेमा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन होता है बाइसिनोसिस, या कॉटन जो फाइबर डस्ट पार्टिकल जब आपके फेफड़े में जाते हैं तो प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अब हम बात करेंगे बेगासोसिस के बारे में। बेगासोसिस क्या है और किस वजह से होता है। देखिए बेगासोसिस में क्या होता है, बेगासोसिस आपका होता है बेगास की वजह से, जिसे हम मोलासिस भी बोलते हैं। अब बेगास क्या है, देखिए ये कंडीशन डेवलप होती है शुगर केन की वजह से। ठीक है दोस्तों, गन्ने का काम जिनका ज़्यादा होता है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बेगासोसिस उसे बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब गन्ने का जूस आप पीते हैं तो गन्ने को मशीन में डालते हैं तो जूस निकल जाता है, जो बाहर का छिलका होता है वो क्या करता है, जब वो सूख जाता है तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेगास या मोलासिस। तो जब वो आपके फेफड़ों में जाते हैं तो उस वजह से जो प्रॉब्लम डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं बेगासोसिस। क्योंकि गन्ने से क्या है, आपके कार्डबोर्ड भी बनते हैं, पेपर भी बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है, जब लंबे टाइम तक इसके कांटेक्ट में रहते हैं तो इससे क्या होता है, आपके फेफड़ों को डैमेज पहुंचता है। ठीक है, फाइब्रोसिस की कंडीशन होती है, ब्रोंकियोक्टेसिस की कंडीशन होती है। ब्रोंकियोक्टेसिस क्या है, आपकी जो ये ट्यूब होती है ये डायलेट हो जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है, यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं डैमेज हो जाते हैं और कफ बहुत ज़्यादा बनता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन को हम ब्रोंकियोक्टेसिस बोलते हैं। और ब्रोंको निमोनिया भी हो सकता है।
तो ये सारी कंडीशन होती है बेगर्स ऑसिस में, और ये आपके फेफड़ों का जो लोअर पार्ट होता है उस पार्ट को ये अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे फार्मर्स लंग के बारे में। फार्मर्स लंग क्या है? देखिए, जो फार्मर्स लंग की प्रॉब्लम होती है वो फार्मर्स में ज़्यादा होती है, जो लोग खेतों में काम करते हैं। ठीक है, फार्मर्स लंग की जो प्रॉब्लम होती है वो फार्मर्स में ज़्यादा होती है। किस वजह से होती है? ग्रेन डस्ट जब आप इनहेल करते हैं, ग्रेन डस्ट या हे डस्ट जब आपके फेफड़ों में जाती है, जब आप खेतों में काम करते हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें फाइब्रोसिस होता है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन होती है, एम्फाइजेमा होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है फार्मर्स लंग में। इसके बाद प्रॉब्लम आती है टोबैकोसिस। टोबैकोसिस किस वजह से होता है? देखिए, अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बीड़ी लेते हैं या सिगरेट ज़्यादा लेते हैं, सिगार ज़्यादा लेते हैं, तो उस वजह से क्या हो, केमिकल जब आपके फेफड़ों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन डेवलप करते हैं, जिस वजह से आपके फेफड़ों में डैमेज होता है, ब्रोंकोप्टासिस डेवलप हो जाता है, कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन होती है अगर टोबैको जो केमिकल होते हैं वो आपके फेफड़ों में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, कुछ प्रॉब्लम होती है बेरिलियम की वजह से। ठीक है, बेरिलियम की वजह से क्या होता है? बेरिलियोसिस होता है। ठीक है, अगर बेरिलियम के कांटेक्ट में है तो उससे क्या होता है? बेरिलियोसिस की कंडीशन होती है। अगर एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में है, ठीक है दोस्तों, तो एल्यूमिनोसिस हो सकता है। अगर टिन के ज़्यादा कांटेक्ट में है तो स्टेनोसिस हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है अगर ये सारे डस्ट पार्टिकल आपके फेफड़ों में जाते हैं, तो ये आपके फेफड़ों में अलग अलग क्या है, प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके फेफड़ों में होती है जो आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिन लोगों का ये काम है, ये ऑक्यूपेशन है, उन लोगों के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों में हो। जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, आपके दादा को या आपके पापा को ये प्रॉब्लम है, तो चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जिन लोगों का ये काम है वो लोग मास्क लगा के जाए, वहाँ पर क्या है, मॉइस्चर क्रिएट करे जिस वजह से धूल कम उड़े और आपके फेफड़ों में कम धूल जाए। इस तरीके से आप अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।